आज गोरखपुर संसदीय क्षेत्र के केंद्रीय कार्यालय का चुनाव का उद्घाटन है और इस उद्घाटन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अपने 2024 लोकसभा चुनाव अभियान के लिए अभी से तैयार है। जब भी चुनाव घोषित होगा, हम अपने संसाधन के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के संरचना के साथ इस लोकसभा के चुनाव को 2024 को हर लोकसभा क्षेत्र में हम अपार बहुमत के साथ अपने अपने प्रत्याशियों को जिता करके पुनः देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं। आज आज़ाद भारत के इतने वर्ष बीत गए, लगभग 76वां वर्ष चल रहा है। आज देश में आज़ाद भारत के बहुत वर्षों तक, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पहले देश में बहुत सारे नारे हुआ करते थे। लोगों के नारे होते थे कि भय, भूख और भ्रष्टाचार, कि हम भय को भी मिटाएंगे, भूख को भी मिटाएंगे और भ्रष्टाचार को भी मिटाएंगे। लेकिन यह नारे केवल नारे बन करके रह गए थे, वह साकार नहीं हो सका था। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व की सरकार ने कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करके भय को भी मिटाने का कार्य किया है। निःशुल्क अनाज दे करके गरीबों को पेट को भी भरने का कार्य किया है, भूख को भी मिटाने का कार्य किया है और भ्रष्टाचार को भी समाप्त करने के लिए निरंतर दोनों सरकारें काम कर रही हैं। कभी नारे लगते थे जय जवान जय किसान, वो नारे केवल नारे बन करके रह गए थे। आज हमारी केंद्र की और प्रदेश की दोनों सरकारें माननीय मोदी जी और योगी जी की किसानों के लिए, उनके आय को दुगना करने के लिए, कम लागत में उपज ज़्यादा हो किसानों के खेत में, इसके लिए तमाम प्रकार के अभियान चलाने का कार्य किया है। और आज किसान खुशहाल है। कभी किसान के लिए लगता नहीं था कि केंद्र और राज्य सरकार के खजाने पर भी कोई अधिकार होता है क्या, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने यह दिखा दिया कि देश के खजाने पर, सरकार के खजाने पर किसानों का भी अधिकार होता है। उन्होंने जो किसान सम्मान निधि देने का कार्य किया है, उससे आम किसान को, जो छोटे मोटे किसान जिनको एक बोरी खाद अथवा बीज की ज़रूरत पड़ती थी, वह जेवर लेकर के साहूकार के वहाँ जाने के लिए मजबूर होते थे, आज उनके खाते में किसान सम्मान निधि का पैसा पहुँचने के कारण आज किसान छोटे मोटे अपने इस प्रकार के किसी के कार्यों की पूर्ति का कार्य कर पा रहा है। इतना ही नहीं, नारे लगते थे कि मेरा देश महान, मेरा देश महान, लेकिन दुनिया के देशों में भारत का पहचान कैसा होता था हम सब लोग जानते हैं। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब से सत्ता संभाला है, आज भारत महान बन रहा है और भारत एक तरह से विकसित राष्ट्र के तरफ आगे बड़ी तेजी के साथ बढ़ भी रहा है। सम्मान भी है, सुरक्षा भी है और देश का विकास बड़ी तेजी के साथ हो रहा है। तो हमने उन नारों को साकार करने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने किया है। आज आम जनता में खुशहाली है, महिलाओं का सम्मान। कभी महिलाओं के सम्मान के बारे में महिलाएं तड़पती थी कि हमारे साथ क्या हो रहा है, कितना अन्याय हो रहा है, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण के माध्यम से, महिलाओं के उत्थान के माध्यम से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान दे करके और जितनी भी गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई, उन गरीब कल्याण की योजनाओं को महिलाओं के नाम से जोड़ने का कार्य किया है। जैसे उदाहरण के स्वरूप राशन कार्ड, फ्री राशन कार्ड वाला जो कार्ड बनेगा, अनिवार्य कर दिया महिलाओं के नाम से। गरीब कल्याण के लिए, गरीबों के लिए जो आवास के पैसे आएंगे, नए घर बनेंगे, उनको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना अथवा शहरी आवास योजना का उन्होंने अनिवार्य किया कि महिलाओं के नाम से बनेंगे। आयुष्मान भारत कार्ड महिलाओं के नाम से,
इज्जत घर महिलाओं के लिए बनेगा, महिलाओं के नाम से। महिलाओं को भी अधिकार देते हुए देश का आज़ाद भारत के बाद पहला जो अपने आज़ाद भारत का संसद भवन दिल्ली में बना, उस संसद भवन के उद्घाटन के समय कोई पहला विधेयक पास हुआ तो 50 साल से लटका हुआ महिला बिल आरक्षण, महिलाओं का आरक्षण का बिल पास हुआ है। इसलिए सभी क्षेत्रों में हमारी दोनों सरकारें बड़े अच्छे ढंग से काम कर रही हैं। भय भी मिटा, भूख भी मिटा, भ्रष्टाचार भी मिट रहा है, देश आगे बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है, किसानों के समस्याओं का समाधान भी किया है। यानी सबका साथ सबका विकास देश के विकास के लिए बड़ी तेजी के साथ साधक बन रहा है।